नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कि कैसे आप एडवांस टैक्स जमा करेंगे। हाँ जी दोस्तों, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर एडवांस टैक्स कैसे जमा करना है आज की वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे विदाउट लॉगिन आप एडवांस टैक्स जमा करा सकते हो। तो आपको इस साइट पे आना है incometax.gov.in। ये आप मोबाइल से भी सर्च कर सकते हो ये साइट। इस साइट पे आप आ जाएंगे और आने के बाद आपको ढूंढना है क्विक लिंक्स। क्विक लिंक्स के अंदर ढूंढना है ई पे टैक्स। इस पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपको बिना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड के आप इजीली कम से कम टाइम में एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं। अब ये बोलता है कौन सा टैक्स सेलेक्ट करना है आपको। तो एडवांस टैक्स जो जमा कर रहा हूँ मैं, वो एडवांस ईयर का जमा कर रहा हूँ, मतलब एडवांस में जमा कर रहा हूँ, जो कि टैक्स ईयर 26-27 का जमा कर रहा हूँ। फाइनेंशियल ईयर 26-27 चल रहा है, तो टैक्स ईयर भी 26-27 होगा। तो 26-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए एडवांस टैक्स जमा कर रहे हैं, तो ये सेलेक्ट कर लिया और फिर कंटिन्यू करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब यहाँ पे आपको पैन नंबर लिखना होगा जिसका आप एडवांस टैक्स जमा करा रहे हो। चलिए लिख लेते हैं पैन नंबर। पैन नंबर कंफर्म करेंगे। उसके बाद फ़ोन नंबर लिखेंगे। फ़ोन नंबर कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो फ़ोन नंबर पैन से लिंक हो या इनकम टैक्स से लिंक हो वही डालना, कोई भी नंबर लिख सकते हो। बस ये OTP पर्पज़ के लिए चाहिए होगा। अब जो OTP आया है वो OTP यहाँ लिखना होगा। चलिए लिख लेते हैं OTP। ये OTP लिख लिया। अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आपको पैन नंबर और नेम दिखेगा। क्या करना है, बस कंटिन्यू करना है। अब सेलेक्ट करेंगे एडवांस टैक्स जमा कर रहे हो आप, तो एडवांस टैक्स का, इनकम टैक्स का, सब ये वाला ऑप्शन है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स या अदर कोई फीस जमा कर रहे हो, चाहे आधार पैन लिंक का हो गया या अपील की फीस हो गई, तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है ऑप्शन। तो ये वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया। टैक्स ईयर लूँगा 26-27। पेमेंट कर रहा हूँ एडवांस टैक्स का, तो एडवांस टैक्स ले लिया। 100 कोड आएगा इसका, एडवांस टैक्स लिखा हुआ। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। टैक्स अमाउंट लिखेंगे, जैसे कि मैं आपको केवल सिखाने के पर्पज़ से, यानी एजुकेशनल पर्पज़ से बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ओनली 10 रुपीज़ रख रहा हूँ, ठीक है। कंटिन्यू किया। पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेमेंट एट बैंक काउंटर, चलान क्रेडिट करके बैंक काउंटर पर जाके पे कर सकते हो। RTGS NEFT भी कर सकते हो, या फिर पेमेंट गेटवे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप भीम, UPI, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो। QR कोड जनरेट होता है बेसिकली यहाँ पे, तो किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो, UPI वगैरह, ठीक है। आपका यहाँ पे अकाउंट हो या ना हो, किसी भी बैंक से पेमेंट कर सकते हो। जैसे कोटक सेलेक्ट करके आप ICICI से पे कर सकते हो, या कोटक सेलेक्ट करके बैंक ऑफ बड़ौदा से कर सकते हो, या ICICI सेलेक्ट करके बैंक ऑफ बड़ौदा से कर सकते हो। मतलब किसी भी बैंक से
किसी भी बैंक को सिलेक्ट करके किसी भी बैंक से पेमेंट की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ कोटक सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यू किया तो देख सकते हैं टैक्स ईयर 26-27 आ गया, एडवांस टैक्स आ गया, टैक्स 10 रुपीज़ का ये आ गया। पे नाउ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद कंडीशंस को यस कर देंगे। अभी यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना होगा और ईमेल आईडी, ये ऑप्शनल होता है, तो मैं केवल फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ और बाकी प्रोसीड कर दूँगा। फ़ोन नंबर लिख दिया, अब इसे प्रोसीड कर रहा हूँ। अब देखिए पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन, मैं यूपीआई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ क्यूआर कोड बन गया। अब इस क्यूआर कोड को बस स्कैन करके पे करना है, ठीक है, जो टाइम बताया उस टाइम के अंदर। यहाँ पे आप किसी भी मोड से पे कर सकते हो, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हैं सक्सेसफुली पेमेंट हो गई। इस प्रकार से आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। आपको डाउनलोड पे क्लिक करके जो आपने पेमेंट किया होगा उसका चालान इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। तो ऐसे आप तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आप एडवांस टैक्स की पेमेंट करेंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।